नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 27 वर्षीय युवक, जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियाँ कहती हैं, आपके हाथ की रेखाएं कहती हैं, आपके हाथ के पर्वत कहते हैं, इन सबको मैं यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। यानी जीवन में ऐसे व्यक्ति अपना टारगेट चुन लेते हैं, उसकी शिक्षा करते हैं, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से बली है। मानसिक रूप से आज भी याददाश्त अच्छी है, आज भी अच्छी सोच है, और कुल मिलाकर के बहुत बड़ी चिंताएं भी हाथ में नहीं हैं। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रकाश मुझे अवश्य दिखाई देता है। यानी कि बस भाषा शैली में नियंत्रण रखना है, किसी से कटु नहीं बोलना है। तीसरे पर्व पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव न होना, यानी व्यक्ति के पास में छोटे बड़े किसी भी स्तर के रूप में धन के आगमन बने हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। कोई आँखों का रोग नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं, कोई अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं, और साथ ही साथ किसी एक्सीडेंट का योग नहीं। सेकंड पर्व पर राज्य सरकार से किसी भी प्रकार से किसी मुकदमे झगड़े या कोई किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति नहीं। तीसरा पर्व सूर्य का उंगली का लंबाई भी अच्छी और पर्व भी अच्छा, यानी माता पिता को साथ लेकर वाले और साथ ही साथ उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर शनि की उंगली के प्रथम पर्व की बात करें, वहाँ से पता लगता है हमको रोगों का। आपके शरीर के अंदर अभी किसी भी प्रकार का कोई जोड़ों का दर्द, कोई नाड़ियों का दर्द या किसी भी प्रकार का कोई रोग स्थायी नहीं है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती जो व्यक्ति को कर्ज के अंदर डुबो दे या कहीं व्यक्ति का पैसा डूब जाए। तीसरे पर्व की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो ये जानी जाती है ईश्वर के प्रति पूजा पाठ के लिए। सामान्य रूप से व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है और उसकी पूजा पाठ भी करता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। इस पर यदि राहु रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में अंदर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग होते हैं। यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव मुझे अवश्य दिखाई दिया। यानी ये अगर रेखाएं हैं तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, वरना पति पत्नी के बीच में विवाद बनते रहेंगे। बस इतनी बात है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से संतान का सुख सहयोग मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। उस पर किसी भी प्रकार के बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र से भी मजबूत है और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे के धन पर आकर्षित नहीं होता। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का होना अनिवार्य है और आपके हाथ के अंदर है भी। इसका मतलब हुआ आप अपने जीवन के अंतर्गत गलत बात को काटने में समर्थ हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर अभी वो कोई रेखा नहीं मिली, भले ही सूर्य पर्व से कुछ रेखा चल रही है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन इस तरह से है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी और भी रेखाएं इसके साइड में खड़ी होनी चाहिए। अच्छी मजबूत धन की स्थिति के लिए वो ज़रूरी होती हैं, और ख़ास तौर से व्यापार के लिए। तो अभी उस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन ये दूर यानी सूर्य पर्व से पहुँच रही है बुध पर्वत को, दूर स्थान से जुड़ करके धन कमाना यानी स्थायी दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व, यश का पर्व और यश के पर्व की यदि स्थिति देखता हूँ तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एंट्री करने का प्रयास कर रही है सूर्य पर्वत के अंतर्गत। होता क्या है, जब इन रेखाओं को जब हम बोलते हैं, अगर इसको ज़्यादा जुड़ाव ऊपर से नहीं मिलता तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय लगे और उसके बाद व्यक्ति को जॉब मिले।
यहाँ पर सम्मान की रेखा भी ठीक है। यहाँ पर जॉब प्राप्ति की एक सीधी रेखा पूरी खिंची हुई है, टूट नहीं रही है, वो भी अपने आप में ठीक है। बराबर में दो सहायक रेखाएं लग रही हैं। व्यक्ति कहीं और प्रयास करके कुछ प्राप्ति करना चाहता है, बस इतनी बात इसको बोल सकते हैं। सूर्य पर्व कुल मिलाकर सम है, सम पर्वत का अपने आप में लाभ होता है। भाग्य के पर्व पर वो रेखा दिखाई नहीं देती जिसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा, यह धन की बहुत मजबूत स्थिति। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक रेखा जरूर मुझे दिखाई देती है, ये वाली, तो ये अपने आप में कह सकता हूँ कि ये वो रेखा है जिसके द्वारा धन के आगमन तो बने हुए हैं, परंतु व्यक्ति उन धन के आगमनों से संतुष्ट नहीं है, कुछ और प्राप्त करना चाहता है। यानी ऐसा नहीं है कि भाग्य बिल्कुल अस्त है, व्यक्ति को हाथ ज़्यादा पसारना पड़ जाए किसी की तरफ, लेकिन वो जो स्थिति मजबूत चाहता है वो नहीं मिल रही, क्योंकि पूरी रेखा जाकर शनि पर्व के नीचे तक नहीं पहुंच रही। यहाँ पर बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की स्थिति। बृहस्पति के पर्व की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहूँ तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुंडली मिलान करके विवाह करें, थोड़ी सी रेखा जब जाकर इस तरह से टर्न होती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बात रहती है कि भाई जो है मुझे पत्नी से कोई बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। मल्टी टैलेंटेड रेखा शनि पर्व को पहुँचती है। आप जब भी कमाएंगे अपने ज्ञान से धन कमाएंगे, यानी अपनी शिक्षा के अनुरूप ही कमाएंगे। आपकी हृदय रेखा को देखता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अगर देखें तो पत्नी से अलगाव का चिन्ह नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई हृदय से संबंधित रोग नहीं, किसी प्रकार से मैं कहूँ तो कि ये रेखा थोड़ा सा डाउन हो जाती है तो अपने गलत डिसीजन से नुकसान होता है। साथ ही साथ ये रेखाएं जब नीचे की तरफ गिरने लगें तो व्यक्ति जीवन में दूसरों के काम आता है, और दूसरों से जब उम्मीद करता है तो ऊपर खड़ी रेखा एक नहीं, यानी कोई सहायता के लिए नहीं मिलता। तो इस तरीके की प्रवृत्ति को थोड़ा सा बदल लीजिएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से इन रेखाओं को, हल्की हल्की रेखाओं को जो आगे तक जाती हैं, कहीं आयु रेखा को काटती हैं, कहीं बुद्धि रेखा को काटती हैं, कहीं सूर्य पर्वत तक जाने का प्रयास करती हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं, राहु रेखा को कह लीजिए डराने के लिए, मैं इनको बोलता हूँ प्रयासरत रेखाएं। और जीवन में यदि ये रेखा नहीं होती तो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, कर्म के प्रति सजग नहीं होता और असफलता करता। अभी आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, आगे तक नीचे तक भी ये रेखाएं सूर्य पर्वत के साथ भी संबंध बनाती हुई हैं, बुद्धि रेखा के साथ भी बहुत मेहनत, बहुत भागदौड़ करके अपने जीवन के धन के आगमन को बना रही हैं ये रेखाएं। लेकिन जो स्तर ऊंचा होना चाहिए धन का वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बुध पर्वत तक भी नहीं पहुंच रही और शनि पर भी अच्छा नहीं है। अभी वर्तमान की बात है, बहुत डरने की बात नहीं है, सारे जीवन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ने संबंध बनाया और चंद्र पर्वत के मंगल द्वितीय पर्व से। विज्ञान कहता है हमारा कि बुद्धि रेखा यदि दूर स्थान से संबंध मिला है तो या तो विदेश से अगर प्रयास करे व्यक्ति तो विदेश से नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन की नौकरी बहुत समय तक घर से दूर व्यतीत होती है। ऐसा इस बुद्धि रेखा के द्वारा बहुत उत्तम है। कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है, कोई दीप का चिन्ह नहीं है। जीवन में तरक्की और अच्छी बुद्धि रेखा और सही डिसीजन लेने के लिए मानी जाती है। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत बढ़िया है, माता से सहयोग, परिवार से सहयोग और साथ ही साथ कुल मिलाकर के जल से नहीं डरता व्यक्ति। हाँ, विदेश यात्रा की रेखा कोई यहाँ पर नहीं है। आपके हाथ के अंदर व्यावसायिक रेखाएं बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं हैं। अगर इनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है, यानी कुल मिलाकर अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि व्यवसाय के अंदर हाथ न डालें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। भाग्य रेखा नीचे मछली के चिन्ह को बनाकर चलती है, साथ ही साथ आयु रेखा के साथ भी इसका अच्छा संपर्क, यानी जीवन का अंत बढ़िया और नौकरी की शुरुआत बढ़िया, इसको ऐसा कह देते हैं। और ये भाग्य रेखा थोड़ा सा एक बार चेंज करके चलती है, यानी आप अपने कहाँ से चले, आयु रेखा से, अपने घर के स्थान को छोड़कर कहाँ से चले, दूर से चले, तो दूसरी भाग्य रेखा एक रूपता से चलती हुई, यानी कि जॉब में परिवर्तन का योग नहीं दिखाई देता। तो ये इस तरह की रेखा है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत पर 2-3 काले स्पॉटों के बारे में। ये किस तरीके से माने जाते हैं। देखिए, नंबर 1 माने जाते हैं जब भी विवाह करें कुंडली मिलान करें। नंबर 2 जाने जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी रेखाएं नीचे की तरफ से जो चलती हैं
इनको भाई बहनों की रेखा भी कह देते हैं कि भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलता, या कभी कभी देखने में आता है कि कोई छोटे बहन भाई की या बड़े बहन भाई की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। चलिए, ये बहुत अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर इसका सबसे बड़ा विषय है कि पति पत्नी की कुंडली मिलान करके विवाह करें। मंगल रेखा थोड़ा सा दूर है, संसाधनों के लिए मेहनत का संघर्ष दिखाई देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा की। आज तो शुक्र पर्वत का रिजल्ट बताया। आयु रेखा कुल मिलाकर जाकर मछली के चिन्ह से मिली, यानी यहाँ पर आयु हो गई लगभग 84-85, और अच्छा बुढ़ापा, जीवन का अंत समय सुखी। तो ये सब यहाँ से सारी रेखाओं को पढ़ने का तरीका। और इसके अलावा सवाल के लिए जॉब के रिगार्डिंग आपने पूछा है, गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग। मुझे तो हाथ में जॉब के योग लगते हैं, पता नहीं आपको कैसे नहीं अब तक मिली, लेकिन आप प्रयास करिए, आपको ये जल्दी ही, अगर नहीं मिली है तो ये मिल जाएगी। तो ये अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला ही हाथ था। मैरिज रिगार्डिंग पूछते हैं आप, मैंने कहा कुंडली मिलान करके विवाह करें जिससे किसी प्रकार की समस्या ना आए। आप चाहें तो कुंडली मिलान मुझसे भी करवा सकते हैं। और आपको विवाह का जो बहुत ज़्यादा योग है वो जुलाई 23 तक है। मैं समझता हूँ लगभग 2023 में आपका विवाह हो जाएगा, और उसके बाद यदि आपने वहाँ तक विवाह नहीं करा तो फिर 1.5 साल आपको इंतजार और करना पड़ेगा। फ्यूचर आपका अच्छा है, और किसी काम में, व्यवसाय में कम से कम 1.5 साल तक आप सम्मिलित ना हो, वरना आपको नुकसान का सामना होगा। तो किसी के लिए खामोखा प्रयास ना करें, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। आपके ट्रांसफ़र के लिए आप प्रयास करते रहिए, ये आपको मध्य 2023 के बीच तक निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये सब आपके सवालों के जवाब। उपाय बता देता हूँ, ज़रूर कर लीजिएगा। कोई रतन नहीं पहनना है आपको। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की माला का जाप, और साथ ही पढ़ें दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच। बस ये दोनों पढ़िए और जीवन में तरक्कियों को भोगिए। नमस्कार।